देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ौदा में हम हार कर भी जीते हैं और उसका सीधा संकेत मेरा ये है कि आज तक हमें उस सीट पर किसी भी चुनाव में, चाहे विधानसभा का रहा हो चाहे लोकसभा का रहा हो, 50,000 से पार कभी वोट नहीं मिले थे। इस बार 50,000 से ज़्यादा हमको वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस जीतने के बाद भी 6,000 वोट उन्होंने पिछले चुनाव से लूज़ किए हैं। तो उस नाते से सीट में ठीक है उनको, क्योंकि वोट टोटल मिला के ज़्यादा हैं तो सीट उनको मिलनी थी। परंपरागत ये कहा जा सकता है कि लगातार उनकी सीट जीतते आ रहे हैं, चौथी बार वो जीते हैं। लेकिन जैसे मार्जिन कम हुआ है उसमें हमारा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी वो पूरे उत्साह में है कि हमने हर बार से जितने वोट आते हैं सबसे ज़्यादा इस बार 50 से ज़्यादा वोट लिए हैं। इसलिए हमें जीत है। हमारे जो विधायक बने हैं इंदुराज नरवाल, उनको मैं बधाई देता हूं और अभी विधानसभा में आएंगे। तो विकास के कार्य सर, किस मुद्दे पर वोट दिया है बड़ौदा की जनता ने, आपको क्या लगता है? क्या पोलराइजेशन मिली जुली बातें कही जा सकती हैं। बहुत से लोगों ने विकास को भी ध्यान में रखा है, क्योंकि विकास के नाते से अगर हमारा वोट बढ़ा है तो हमारे पास तो कोई और बात नहीं थी, केवल विकास की बात हमने कही। लेकिन जो पोलराइजेशन की बात समय समय पर आती है वो हुई है, लेकिन बहुत कम हुई है, घटी है, पहले की अपेक्षा घटी है। अगर उसी पोलराइजेशन के हिसाब से वोट डलते तो शायद अंतर बहुत ज़्यादा होता। सर, जजपा का वोट क्या मिला था? जजपा का वोट पूरा मिल पाया आपको? नहीं, अगर पूरा मिलता तो हमारे वोट 80,000 के आसपास हो जाते, 70-75,000 के आसपास हो जाते। तो स्वाभाविक है कि जब थोड़ी बहुत पोलराइजेशन होती है तो वोट इधर से उधर जाते हैं, क्योंकि अब एक पार्टी जिनको पूरे वोट मिलते हैं बाद में उनके कहने पर सब ट्रांसफ़र होते हैं, ऐसे कभी भी नहीं होता। ना किसी कैंडिडेट के कहने पर होते हैं, ना पार्टी के कहने पर होते हैं। कुछ लाभ जरूर मिलता है। पिछली बार हमको 37,000 वोट मिले थे, इस बार 50-55,000 मिले हैं। आखिर दूसरी पार्टियों के जो वोट है वो हमारे पास आए हैं। देखिए, हमने कभी भी भेदभाव ना पहले किया ना आगे करेंगे। जो हमने घोषणाएं की हैं वो भी हमारे काम पूरे होंगे और अभी भी वहाँ के जो विधायक हैं हमारे पास काम लेके आएंगे तो निश्चित रूप से कराएंगे। लेके आना ये उनका काम है, अगर वो न लेकर के आए तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं होगा। सर, INLD चौथे स्थान पर आ गई। कोई प्रभाव नहीं था। लगातार मैं घूमता रहा हूँ और किसानों के बीच में गया हूँ और ये जिस प्रकार के चैलेंज करते थे, गांव में आ जाए, घूम के दिखाएं, ये करें वो करें, हमारे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, जो हमारे नेता सब गाँव में जाते रहे हैं और किसी प्रकार का गांव में अंदर कोई विरोध था ऐसा कुछ नहीं है। केवल इन्होंने हुआ जो छोड़ा हुआ था भूत, वो भूत इनका कामयाब नहीं हुआ और वे भूल जाएं कि हाँ भी किसानों ने इनके कहने पर कोई बहुत बड़ा विषय को हमारा विरोध किया, वैसा नहीं है। वो तो एक स्वाभाविक जैसे राजनीतिक प्रक्रिया होती है, उसमें से हमको एक 10,000 वोट कम मिले हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं। INLD चौथे स्थान पर आई है सर, क्या लेकर जो है पटाखों की क्या स्थिति है? आपने कहा था 2 घंटे चलेंगे, लेकिन NGT के आदेश कुछ और हैं। अब प्रदेश सरकार का क्या फैसला है? देखिए, हमने अपनी ओर से वो फैसला किया था, पहले कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन अब वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए NGT का आखिर एक जो डायरेक्शन होती है, एक अथॉरिटी है, तो पोल्यूशन में उनकी अथॉरिटी है, उसी का प्रभाव रहेगा। और कुल मिला करके जनता को भी सहयोग करना चाहिए कि प्रदूषण कम से कम हो। लोग ज़्यादा दीपावली को ई ग्रीटिंग के नाते से मनाएं। दीवे जो हैं सामान्यतः मिट्टी के बने हुए जो दीपक हैं उनको जलाना चाहिए, रोशनी करनी चाहिए। और क्रैकर भी अगर कोई जिन इलाकों में छोड़ने की परमिशन भी है वहाँ भी ग्रीन पटाखे हैं, वही छोड़े जाएंगे। तो इस प्रकार का उन्होंने कहा।